चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 9th के लिए वर्ष 2020-21 के लिए साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का आपका यह मॉडल क्वेश्चन पेपर है, यानी कि सोशल साइंस का है, जो कि क्लास 9th का है, कक्षा 9वीं 2020 और 21 के लिए है, जो कि यानी कि सामाजिक विज्ञान का है। हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन्स में है, यानी कि इस क्वेश्चन पेपर को, मॉडल क्वेश्चन पेपर को हिंदी मीडियम वाले भी देख सकते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले भी इसे समझ सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यानी कि इस क्वेश्चन पेपर में आपके 26 क्वेश्चन होंगे, जिसमें कि टाइम 3 घंटे का है, यानी कि 3 घंटे के अंदर अंदर आपको यह क्वेश्चन पेपर को फुल सॉल्यूशन करना है। टोटल नंबर ऑफ प्रिंटेड पेज यानी कि यह क्वेश्चन पेपर 8 पेज में है। मैक्सिमम मार्क 100 है, यानी कि 100 मार्क्स का आपका यह क्वेश्चन पेपर होगा। फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना मॉडल क्वेश्चन पेपर। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन पेपर शुरू करने से पहले निर्देश पढ़ लेते हैं, यानी कि निर्देश क्या कह रहे हैं कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। सभी क्वेश्चंस के जवाब देना लाजमी है, यानी कि जवाब देना ही देना होगा आपको। प्रश्न पत्र में दिए गए निर्देश को सावधानी पूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए, यानी कि आप आपके सामने निर्देश हैं, इससे आप सावधानी पूर्वक यानी कि बहुत अच्छी तरीके से पढ़कर और समझ सकते हैं कि प्रत्येक प्रश्न यानी कि प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, यानी कि आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे एवं अनिवार्य हैं, यानी कि करना ही करना होगा। प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है, यानी कि एक क्वेश्चन आपको 5 अंक का है। कुल यानी कि कुल अंक 5 × 5 = 25, यानी कि 5 अंक का आपका यह क्वेश्चन पेपर होगा। तो फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट पर कि प्रश्न क्रमांक 6 से 26 में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं, यानी कि आपको विकल्प दिए जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर 2 विकल्प दिए जाएंगे। और चलते हैं नेक्स्ट पर कि प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक प्रत्येक प्रश्न पर 2 अंक हैं, यानी कि 2 अंक का आपको 2 अंक मिलेंगे अगर आपने क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 के बीच में एक क्वेश्चन का सही जवाब दे दिया, जिसमें कि शब्द सीमा यानी कि 30 शब्द में आपको इसका जवाब देना होगा। चलते हैं नेक्स्ट पर कि प्रश्न क्रमांक 11 से 14 तक प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है, जिसमें कि शब्द सीमा 30 से 75 शब्द है, यानी कि 30 से लेकर आपको 75 शब्दों में आपको इसका सही जवाब देना है। तो प्रश्न क्रमांक यानी कि प्रश्न क्रमांक 15 से 21 तक प्रत्येक प्रश्न पर 4 अंक हैं, यानी कि आपको 4 अंक मिलेंगे। शब्द सीमा 75 से 120 शब्द है, यानी कि आपको 75 से लेकर 120 शब्दों के बीच में आपको इसका आंसर देना होगा। प्रश्न क्रमांक 22 से लेकर 26 तक प्रत्येक प्रश्न पर 5 अंक है, यानी कि 5 अंक मिलेंगे आपको अगर आपने क्वेश्चन नंबर 22 से लेकर क्वेश्चन नंबर 26 तक अगर आपने एक क्वेश्चन का सही जवाब दे दिया तो आपको 5 अंक मिल जाएंगे। जिसमें कि शब्द सीमा 120 शब्द से 150 शब्द है, यानी कि आपको 120 कम से कम मिनिमम 120 शब्द देना है आपको और मैक्सिमम 150 शब्द में आपको इसका आंसर देना है। तो चलते हैं नेक्स्ट पे, यानी कि इसे इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं। फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आ चुका है, आप सामने है, आपके स्क्रीन पर है, वेरी वेरी मोस्ट है। यह क्वेश्चन बार बार आता है, इस बार भी आ सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए। पहला क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 है, जो कि आप सामने है। प्रश्न नंबर 1 है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी कि आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, जो कि आप सामने विकल्प हैं, उसमें से आपको चुनना है कि सुंदरी वृक्ष डैश डैश में पाया जाता है। फ्रेंड्स, जो सुंदरी वृक्ष होती हैं वह पाई जाती हैं कहाँ पर पाई जाती हैं? क्या मैंग्रोव वन में पाई जाती हैं या फिर हिमालयन वन में पाई जाती हैं? आप अगर जानते हैं तो हमें जरूर बताइएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो वह होगा आपका क्या होगा। चलते हैं नेक्स्ट पर कि भारत का सर्वाधिक साक्षरता यानी कि साक्षरता वाला राज्य है। फ्रेंड्स, जो भारत का सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है वह कौन सा है? तो वह है आपका केरल। जी हाँ फ्रेंड्स, केरल है, इसलिए आपका यहाँ पर केरल आ जाएगा, यहाँ पर केरला आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पर कि रामायण और महाभारत भारतवर्ष के 2 क्या हैं? रामायण और महाभारत जो भारतवर्ष के हैं वो 2 हैं, डैश क्या हैं? क्या महाकाव्य हैं या फिर खंड काव्य हैं? फ्रेंड्स, जो रामायण है और महाभारत है वह है महाकाव्य। जी हाँ फ्रेंड्स, महाकाव्य है, इसलिए क्योंकि यह महान काव्य है, इसलिए यहाँ पर महाकाव्य आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर कि नागरिकों का प्रतिनिधि चुनने का अधिकार डैश कहलाता है। फ्रेंड्स, क्या कहलाता है? नागरिकों का प्रतिनिधि चुनने का अधिकार क्या कहलाता है? वह कहलाता है मताधिकार। जी हाँ फ्रेंड्स, मताधिकार होता है, यानी कि जो मत दे सकता है उसे क्या कहते हैं? वह यानी कि उसकी आयु मिनिमम कितनी होनी चाहिए? वह होती है 18 वर्ष, यानी कि आपको कम से कम यानी कि मिनिमम आपकी 18 साल वर्ष यानी कि आयु होना चाहिए, तभी आप वोट दे सकती हैं, आपको तभी अधिकार होगा, मताधिकार। और जो वोट ग्रहण करता है उसे मताधिकार कहती हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है, आप सामने हैं, आपके स्क्रीन पर है। जनसंख्या वृद्धि डैश को बढ़ाती है। फ्रेंड्स, किसको बढ़ाती है? जनसंख्या वृद्धि होती है वह किसको बढ़ाती है? क्या गरीबी को बढ़ाती है या फिर रोजगार को बढ़ाती है? फ्रेंड्स, वह बढ़ाती है गरीबी को। जी हाँ फ्रेंड्स, जनसंख्या वृद्धि होती है उससे गरीबी बढ़ती है, इसलिए आपका यहाँ पर गरीबी आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर। तो फ्रेंड्स, इसको इंग्लिश मीडियम वाले भी इसे देख सकती हैं, समझ सकती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है, आप सामने है। क्वेश्चन नंबर 2 एक वाक्य में यानी कि एक शब्द में आपको इसका उत्तर देना है। पहला क्वेश्चन है, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं? फ्रेंड्स, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं? अगर आप जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो नेक्स्ट पर हरिहर और बुक्का ने किस नगर की स्थापना की थी? फ्रेंड्स, किस नगर की थी?
वह की थी, किस नगर की थी? अगर आपको पता है तो हमें जरूर बताइएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? इस क्वेश्चन का सही जवाब आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप देख सकती हैं कि हरिहर और बुक्का नाम के दो शख्सों ने किस नगर की स्थापना की थी। अब चलते हैं नेक्स्ट पर कि कई दल मिलकर जब सरकार बनाते हैं तब वह कौन सी सरकार कहलाती है? फ्रेंड्स, कई दल मिलाकर यानी कि मिलकर जब सरकार बनाते हैं तब वह कौन सी सरकार कहलाती है? और 14 वर्ष की आयु यानी कि 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों से श्रम कहलाती है, यानी कि कहलाती है। फ्रेंड्स, क्या कहलाती है? यानी कि वह मेहनत करती हैं तो वह क्या कहलाती है? चलते हैं नेक्स्ट पर कि अंग्रेजों के आगमन के पूर्व ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी। फ्रेंड्स, किस तरीके की थी? आप अगर जानते हैं तो हमें जरूर बताइएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? आप चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है, आप सामने है, आपके स्क्रीन पर है। यह क्वेश्चन बार बार आता है, यानी कि आपको मिलान करना है, शुद्ध मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सही जोड़ियां बनाइए, यानी कि आपको मिलान करना है। मैच द वर्ड्स। भारत की स्थल सीमा, फ्रेंड्स जो भारत की स्थल सीमा होती है वह कहाँ से कहाँ तक है, यानी कि कितनी है? और 5 नदियों का प्रदेश, यानी कि जो 5 नदियों का प्रदेश होता है वह कहाँ पर है? आप अगर जानते हैं तो हमें जरूर बताइएगा। जो अर्थशास्त्र है, जो अर्थशास्त्र लिखी थी वह कौटिल्य ने लिखी थी। जी हाँ फ्रेंड्स, कौटिल्य ने लिखी थी। और दिलवाड़ा, यानी कि दिलवाड़ा जो मंदिर है वह कहाँ पर है? फ्रेंड्स, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो दिलवाड़ा मंदिर है वह कहाँ पर है। और संविधान किसने लिखा था, यानी कि संविधान किसे कहती हैं? देश का सर्वोच्च कानून। जी हाँ फ्रेंड्स, देश का सर्वोच्च कानून होता है वही संविधान कहलाता है। और दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर है? फ्रेंड्स, जो दिलवाड़ा मंदिर है वह है आपका माउंट आबू में। जी हाँ फ्रेंड्स, माउंट आबू में है आपका दिलवाड़ा मंदिर। और 5 नदियों का प्रदेश वह है पंजाब। जी हाँ फ्रेंड्स, पंजाब है। और भारत की स्थल सीमा यानी कि वह है 15,200 किलोमीटर। जी हाँ फ्रेंड्स, 15,000 वर्ग किलोमीटर आपकी यह भारत की स्थल सीमा है। यहाँ आप इसे ध्यान में रखिएगा। आप चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है, आप सामने है। सही विकल्प चुनिए, यानी कि आपको सही विकल्प चुनना है, यानी कि मैच द वर्ड्स। आपको चलते हैं नेक्स्ट पर। जनसंख्या विस्फोट से आशय है। फ्रेंड्स, जो जनसंख्या विस्फोट होता है उससे आशय है क्या? प्रजनन की है, या फिर जन्म दर व मृत्यु दर से समानता है, या फिर भीड़ का बढ़ना है, या फिर मनुष्यों की संख्या में निरंतर वृद्धि है? आप अगर जानते हैं तो हमें जरूर बताइएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? यह बड़ा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, आप जानते होंगे। चलते हैं नेक्स्ट पर कि आधुनिक कृषि में प्रोत्साहन दिया जा रहा है। फ्रेंड्स, जो आधुनिक यानी कि मॉडर्न जो होती है एग्रीकल्चर, उसमें प्रोत्साहन दिया जा रहा है जैविक खेती को, या फिर जैविक उर्वरकों के उपयोग को, या फिर जैव कीटनाशकों के उपयोग को, या फिर उपयुक्त सभी को। जी हाँ फ्रेंड्स, उपयुक्त सभी को दिया जा रहा है, इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी वोट देने का अधिकार नहीं है। जो फ्रेंड्स जो वोट देने का जिससे अधिकार नहीं होता है, चाहे भले उसकी आयु 18 साल हो या फिर उससे अधिक हो, पर उसे वोट देने का अधिकार नहीं है। क्या पागल या फिर मानसिक विकलांगों को वोट देने का अधिकार नहीं है, या फिर नाबालिगों को नहीं है, या फिर न्यायालय द्वारा यानी कि दिवालिया घोषित को नहीं है, या फिर उपयुक्त सभी को नहीं है? फ्रेंड्स, ना ही पागल और मानसिक विकलांगों को वोट देने का यानी कि मत देने का अधिकार है, ना ही नाबालिगों को है, ना ही न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित करने को है। यानी कि यह सभी आपके बिल्कुल ही करेक्ट हो गए, यानी कि इन तीनों में से किसी को भी वोट देने का अधिकार नहीं है, इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर कि खरीफ की फसल है। फ्रेंड्स, जो खरीफ की फसलें होती हैं मैं आपको बताते चलूँ वह कब से कब तक बोई जाती हैं, यानी कि जो खरीफ की फसलें होती हैं वह जुलाई यानी कि जून जुलाई से लेकर वह कब तक रहती हैं? वह अक्टूबर तक रहती हैं। तो फ्रेंड्स, वह कौन सी फसलें होती हैं? क्या वह गेहूँ होती हैं? फ्रेंड्स, जो गेहूँ होती हैं वह नवंबर दिसंबर से बोकर और अप्रैल में कट जाती हैं। और चना क्या होता है? चना भी यानी कि वह भी रवि की फसल है, वह भी इसी टाइम के होता है। और धान जो होता है फ्रेंड्स, जो धान होता है वह आपकी खरीफ की फसल है। जी हाँ फ्रेंड्स, जो खरीफ की फसल है, पर जौ भी यहाँ पर रबी की फसल है, इसलिए आपको क्वेश्चन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट है। भारत का सर्वाधिक गरीब जनसंख्या वाला राज्य है। फ्रेंड्स, जो भारत का सर्वाधिक गरीब जनसंख्या वाला राज्य है, क्या वह मेघालय है, या फिर असम है, या फिर बिहार है, या फिर मध्य प्रदेश है? फ्रेंड्स, वह क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? आप अगर जानते हैं तो हमें जरूर बताइएगा। तो वह कौन सा है? वह होगा आपका क्वेश्चन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे इंग्लिश मीडियम वाले भी इसे समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है, आप सामने क्वेश्चन नंबर 5 है। सत्य असत्य चुनिए, यानी कि करेक्ट और इनकरेक्ट का आपको जवाब देना है। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। फ्रेंड्स, जो भारत के दक्षिण में है क्या वह हिंद महासागर है, या फिर प्रजातंत्र में स्वतंत्रता व निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, या फिर सिंधु घाटी की सभ्यता का संबंध नागर शैली से है, या फिर कान्हा फिसली यानी कि जो कान्हा किसली होती है राष्ट्रीय उद्यान मंडला जिले में स्थित है। भारत के संविधान में यानी कि अस्पृश्यता का किसी भी रूप में व्यवहार दंडनीय अपराध है। यह क्वेश्चन का सही जवाब आपको बताना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। इस क्वेश्चन का सही जवाब अगर आप चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां से इसका फुल सॉल्यूशन देख लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट पर।
तो क्वेश्चन नंबर 6 आज का है आप सामने है, आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 6 वेरी वेरी मोस्ट है, यह बार बार आता है, इस बार भी आ सकता है। तो भारत के यानी कि भारत की यह क्या कह रहा है, भारत के द्वे यानी कि भारत के दो द्वीपीय यानी कि दो द्वीपीय पड़ोसी देशों के नाम लिखिए, यानी कि आपको दो द्वीपीय पड़ोसी देशों के नाम लिखना है। भारत के दो द्वीपीय पड़ोसी देशों के नाम कौन कौन से हैं आप जानते होंगे। अथवा वाला क्वेश्चन देते हैं कि भारत में कितने राज्य और केंद्रीय यानी कि केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ 29 राज्य हैं व 7 केंद्र शासित राज्य हैं, आपको यह पता होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट पर कि अरब सागर में गिरने वाली दो नदियों के नाम लिखिए। फ्रेंड्स, जो अरब सागर में गिरने वाली दो नदियां हैं उनका नाम क्या क्या है आप हम जानते होंगे। अथवा वाला क्वेश्चन देते हैं कि वर्षा ऋतु में मानसून की प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी हैं। फ्रेंड्स, जो वर्षा ऋतु होती है उसमें मानसून की प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी हैं आप जानते हैं तो हमें जरूर बताइएगा। वन संरक्षण से क्या तात्पर्य है, यानी कि जो वन संरक्षण होता है उससे क्या मतलब होता है आपका, आप हमें जरूर बताइएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 9 आ चुका है आप सामने है, तो वाला क्वेश्चन देते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का। पहले तो क्वेश्चन नंबर 8 है कि अभ्यारण्य किसे कहते हैं। फ्रेंड्स, जो अभ्यारण्य होती है वह किसे कहते हैं, वह आप जानते हो, यानी कि बायोलॉजी में आप इसे पढ़ सकते हैं कि अभ्यारण्य किसे कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पर कि वेदों की संख्या एवं उनके नाम लिखिए। फ्रेंड्स, जो वेदों की संख्या है वह 4 है, यानी कि ऋग्वेद यह कुछ इस प्रकार से होती है। चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी कि अथवा वाला क्वेश्चन देते हैं चाणक्य कौन था। फ्रेंड्स, जो चाणक्य था यानी कि वह कौटिल्य था, उसके द्वारा रचित कृति का नाम लिखिए। फ्रेंड्स, जो चाणक्य था उसके द्वारा कौन सी यानी कि कौन सी उसने रामचरित यानी कि जैसे उसने कौन सी रचना की थी आपको पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 10 आ चुका है आप सामने है कि गरीबी रेखा से क्या आशय है, यानी कि जो गरीबी रेखा होती है उससे क्या मतलब है आप जानते होंगे। अथवा वाला क्वेश्चन मिलते हैं कि गरीबी के लिए उत्तरदायी सामाजिक कारण लिखिए, यानी कि आपको कारण लिखना है इसका। तो जनसंख्या वृद्धि के बारे में आप विस्तार से लिख सकते हैं कि मृदा प्रदूषण क्या है, यानी कि जो मृदा प्रदूषण होता है वह क्या है, इसके प्रमुख यानी कि दुष्प्रभाव यानी कि बुरे प्रभाव को कौन कौन से हैं आपको यानी कि विस्तार से बताना है। अथवा वाला क्वेश्चन मिलते हैं कि स्थानांतरी कृषि कैसे की जाती है। जो स्थानांतरी होती है यानी कि स्थानांतरित होती है कृषि कैसे की जाती है आप जानते होंगे। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। चलते हैं नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12 आ चुका है आप सामने ही, आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि नगरीकरण पर्यावरण को कैसे बिगाड़ता है। फ्रेंड्स, जो नगरीकरण होता है वह पर्यावरण को किस प्रकार से बिगाड़ता है आपको यह क्वेश्चन का सही जवाब विस्तार से बताना है। अथवा वाला क्वेश्चन लेते हैं कि सीएनजी से क्या आशय है, यानी कि जो सीएनजी होती है उसकी फुल फॉर्म मैं आपको बताते चलूँ कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है क्या आशय है, यानी कि इसका क्या मतलब है। भारत में इसका सर्वाधिक उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है आप जानते होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी कि प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के साहित्यिक स्रोतों का वर्णन कीजिए, आपको यहाँ यानी कि विस्तार से बताना है। तो वाला क्वेश्चन देते हैं गुप्त काल की शासन व्यवस्था की विशेषताएं लिखी, यानी कि आपको विस्तार विशेषता बताना है इसकी। अशोक के यानी कि अशोक के जो धर्म की विशेषताएं आपको बताना है। तो वाला क्वेश्चन देते हैं कि कलिंग युद्ध का भारतीय इतिहास में क्या महत्व है लिखिए, आपको लिखना है। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के उपाय लिखिए, कोई 4 लिखना है आपको, यह क्वेश्चन विस्तार से आपको बताना है। तो अथवा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत में महिला साक्षरता को बढ़ाने के लिए अपने सुझावात्मक यानी कि विचार लिखिए, आपको विचार लिखना है। पृथ्वीराज चौहान का भारतीय इतिहास में क्या योगदान रहा है लिखिए, आपको यह लिखना है। अथवा क्वेश्चन मिलते हैं कि महमूद गजनबी ने भारत पर आक्रमण किस उद्देश्य से किए थे, उसे यानी कि वह उसे सफलता मिलने से के क्या कारण थे लिखिए, आपको यह लिखना है। चलते हैं नेक्स्ट पर, नगर शैली व द्रविड़ यानी कि द्रविड़ शैली के मंदिरों में क्या अंतर है लिखिए, आपको यह लिखना है। अथवा वाला क्वेश्चन देते हैं कि मुगल कालीन स्थापत्य कला का वर्णन कीजिए, आपको यह विस्तार से बताना है। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। तो क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं जो कि आप सामने आ चुका है, आप सामने ही आपके पर है कि गुप्तकालीन मंदिरों की विशेषताएं आपको बताना है। चलते हैं नेक्स्ट पर कि सिंधु सभ्यता के वास्तुशिल्प यानी कि विशेषताएं लिखिए, आपको विस्तार से बताना है। प्रजातंत्र का अर्थ समझाते हुए 2 परिभाषाएं लिखिए, आपको परिभाषा लिखना। अथवा वाला क्वेश्चन लेते हैं कि प्रजातंत्र के लिए संविधान यानी संविधान क्यों आवश्यक है, इस पर एक टिप्पणी लिखिए, आपको यह टिप्पणी लिखना है। चलते हैं नेक्स्ट पर निर्वाचन आयोग के मुख्य कार्य क्या क्या हैं आपको विस्तार से बताना है। तो वाला क्वेश्चन देते हैं कि भारतीय चुनाव प्रणाली के प्रमुख देशों का वर्णन कीजिए, आपको यह वर्णन करना है। चलते हैं नेक्स्ट पर कि भारत एक संपन्न देश है किंतु इसके निवासी निर्धन हैं, इस कथन को समझाइए, आपको समझाना है। तो वाला क्वेश्चन देख लेते हैं कि रोजगार गारंटी कार्यक्रम 2005 की प्रमुख विशेषताएं आपको बताना है। चलते हैं नेक्स्ट पर कि निम्नलिखित को रूढ़ी यानी कि रूढ़ चिन्हों द्वारा प्रदर्शित कीजिए, आपको यह प्रदर्शित करना है। यानी कि वसाहट कहाँ पर है, पग डंडी कहाँ पर है, मस्जिद कहाँ पर है, पक्की सड़क कहाँ होती है और छोटी छोटी
रेलवे लाइन कहाँ पर होती है, किस तरीके से होती है, आपको यह चिन्ह दर्शाना है। अथवा क्वेश्चन देखिए, मानचित्र के 5 महत्व बताइए, यानी कि आपको 5 महत्व बताना है, कोई 5 महत्व बताना है मानचित्र के। चलते हैं नेक्स्ट पर। तो अकबर की राजपूत यानी कि राजपूत एवं धार्मिक नीतियों की विवेचना कीजिए, यानी कि विवेचना करना है। अथवा क्वेश्चन देखते हैं कि टिप्पणी लिखिए, यानी कोई 2 पर लिखनी है, रानी दुर्गावती पे या फिर महाराणा प्रताप पे या फिर शेरशाह सूरी पे। आपको टिप्पणी लिखना है, यानी कि कुछ वर्ड्स लिखना है, बल्कि आपको कम से कम मिनिमम 1 पेज भरना है। मौलिक अधिकारों से क्या आशय है व उसके महत्व को से स्पष्ट कीजिए। अथवा लोग लिखते हैं कि मौलिक कर्तव्य किसे कहते हैं, संविधान में वर्णिता यानी कि वर्णित मौलिक कर्तव्यों का वर्णन कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट पर कि प्राचीन एवं आधुनिक ग्रामीण अर्थव्यवस्था का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए, आपको यह अध्ययन करना है। अथवा क्वेश्चन देखते हैं कि किसी गाँव को आत्मनिर्भर व विकसित बनाने के लिए क्या क्या प्रयास करने की आवश्यकता होगी, आपको बताना है। चलते हैं नेक्स्ट पर कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या होती है, इसके मुख्य अंग कौन कौन से होती हैं, लिखिए, आपको यह लिखना है। चलते हैं नेक्स्ट पर कि सरकार गरीबों को किस प्रकार खाद्य सुरक्षा प्रदान करती है, समझाइए, आपको यह समझाना है। उम्मीद करूंगा आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में फुल सॉल्यूशन के साथ। बहुत